हेलो बच्चों। आज की इस क्लास में हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम है सैयद इकराम और आप देख रहे हैं फिजिक्स वर्ल्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल किसको बोलते हैं? वीकली अट्रैक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। जो भी मटेरियल वीकली अट्रैक्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को, उनको हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। जनरली पैरामैग्नेटिक मटेरियल के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जिसकी वजह से उनके पास एक परमानेंट डाइपोल मूवमेंट रहती, यानी एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहता है, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक डाइपोल मूवमेंट बनाता है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल हैविंग परमानेंट डाइपोल मूवमेंट। फॉर एग्जांपल पैरामैग्नेटिक मटेरियल के एग्जांपल एल्यूमिनियम, क्रोमियम, ऑक्सीजन, सोडियम एक्सेट्रा। दीज आर द एग्जांपल फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल को अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें, ये हमारे पास एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। तो ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाता है। ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाता है। अब ये ऐसी प्रॉपर्टी क्यों शो करता है, हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पैरामैग्नेटिक मटेरियल अगर हम देखें तो उसमें ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यानी दो इलेक्ट्रॉन पेयर करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन कभी भी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर नहीं बना सकता। तो इसके लिए हम एक इलेक्ट्रॉन कंसिडर करेंगे। हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो आर रेडियस के साथ v वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व कर रहा है अपने ऑर्बिट। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है। देन ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिवॉल्व करने की वजह से, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व करने की वजह से करंट इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आता, और ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है। तो अगर हम मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन देखें तो हमको अगेन राइट हैंड थंब रूल यूज करना है टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। तो ये फोर फिंगर को कर्ल करना है करंट के डायरेक्शन में, एंड थंब पॉइंट आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। तो इलेक्ट्रॉन ये डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है, तो हम ये डायरेक्शन में, करंट ये डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो ये डायरेक्शन में हम थंब फिंगर को क्या कर दिए? कर्ल कर दिए। देन थंब पॉइंट आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। तो ये वाले केस में देखें तो एक इंडिविजुअल एटम के ऊपर एक मैग्नेटिक मूवमेंट बन रही है बिकॉज ऑफ ऑड पेयर। इवन नंबर में नहीं है, ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन कभी भी पेयर नहीं बना। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन के पास एक इंडिविजुअल मैग्नेटिक मूवमेंट आ गई। अगर हम पूरे मटेरियल की बात करें, पूरे मटेरियल की अगर हम बात करें तो पूरे मटेरियल पे इंडिविजुअल आइटम की वजह से नेट मैग्नेटिक मूवमेंट बनते जाते। कोई भी रैंडम डायरेक्शन में नेट मैग्नेटिक मूवमेंट बनते जाते हैं। कोई भी रैंडम डायरेक्शन में ये नेट मैग्नेटिक मूवमेंट बनते जाते हैं। इनको हम बोलते हैं डोमेन। तो ये डोमेन इंडिकेट कर रहा है नेट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन। जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन बना दिए, ये नेट डाइपोल मूवमेंट। देन और एक इलेक्ट्रॉन रह सकता है पूरे मटेरियल पे, वो इलेक्ट्रॉन ये बनाता, वो इलेक्ट्रॉन ये। यानी अगर हम ये इंडिविजुअल की बात करें, ये इंडिविजुअल एटम मैग्नेटाइज हो गया, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस करा। बट पूरे मटेरियल की बात करें, यहाँ पे हम कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करें। पूरे मटेरियल की अगर हम मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करें, यानी नेट मैग्नेटिक मूवमेंट, वो जीरो है, जैसा डायामैग्नेटिक मटेरियल में हुए थे, जिसको हम प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर रहे थे। ये आई बटन को क्लिक करके उसके डिटेल वीडियो ले सकते। तो चलिए हमारी टॉपिक देखेंगे। यहाँ पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड जीरो कंसिडर करें तो नेट डाइपोल मूवमेंट भी यहाँ पे जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक डाइपोल मूवमेंट अपवर्ड बढ़ रहा है फॉर एग्जांपल, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन डाइपोल मूवमेंट डाउनवर्ड बनाता है। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट डाउनवर्ड बनाता है। एक इलेक्ट्रॉन राइट साइड बना रहा है तो दूसरा
लेफ्ट साइड बनाता है, इसी तरह पूरे मटेरियल के ऊपर नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होती है, बट इंडिविजुअल अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें उसके ऊपर नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होती। पूरे मटेरियल के ऊपर नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो गई, जीरो हो गई। अब हम क्या करें, यहाँ पे एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिए इसको। जैसे हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिए तो ये मटेरियल क्या होता है, मैग्नेटाइज हो जाता है। ये मटेरियल मैग्नेटाइज होने का रीजन ये है कि जो इंडिविजुअल नेट डाइपोल मोमेंट्स थे, जो इंडिविजुअल नेट डाइपोल मोमेंट्स थे जिनको हम डोमेन बोल रहे, वो डोमेन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं। यानी जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिए बी, ये जो रैंडम डायरेक्शन के डोमेन्स थे वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो गए, यानी ये डायरेक्शन में अलाइन हो गए, जिसकी वजह से मटेरियल क्या हो गया, मैग्नेटाइज हो गया। मटेरियल क्या हो गया, ये मैग्नेटाइज हो गया। कौन सा मटेरियल है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ये डायरेक्शन में हम इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिए तो पूरे डोमेन एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए, हेंस इट इज वीकली अट्रैक्टेड by the strong magnetic field and it is magnetized in the weakly magnetized in the direction of magnetic field, इसलिए हम इनको पैरामैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। अब हीट का इफेक्ट देखेंगे हम इनके इसके ऊपर। अगर हम कोई भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल, जैसा डायमैग्नेटिक मटेरियल पे हीट का कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा था, अगर हम कोई भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल को हीट करें तो उनके डोमेन एक काइनेटिक एनर्जी लेके फिर से रैंडम डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। फिर से रैंडम डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं। जिसकी वजह से जैसे हम इसको हीट करते हैं ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज करते हैं। कौन सा मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल हीट के साथ चेंज नहीं होता। तो हम इसको लास्ट में और डिटेल में डिस्कस करेंगे, टेम्परेचर के साथ इसका रिलेशन क्या। अब इसके हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के प्रॉपर्टीज के बारे में। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे, अगर हम किसी भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल को वीकर पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के वीकर पार्ट में अगर हम किसी भी मटेरियल को प्लेस करें, वीकर पार्ट कौन सा है, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा वीकर पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। यानी अगर हम दो मैग्नेट ले लीजिए, एक साउथ पोल ये एक नॉर्थ पोल, बीच में हम ऐसा रखे, ये स्ट्रॉन्गर पाथ हो गया। ये ऐसा रखे अगर हम मैग्नेटिक मटेरियल को वीकर पार्ट, यहाँ पे पैरामैग्नेटिक मटेरियल इस तरह से प्लेस है तो ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में स्लोली अलाइन हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में स्लोली अलाइन हो जाता है। डायमैग्नेटिक मटेरियल कैसा था, उसको हम मैक्सिमम पोजीशन में इस तरह से प्लेस करे थे, मगर वो वीकली डायरेक्शन में अलाइन हो गया, यानी ये परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया था, अलाइन हो गया। तो ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या करता है, हम इसको वीकेस्ट मैग्नेटिक फील्ड में, जो पोजीशन में वीक कम से कम मैग्नेटिक फील्ड लगती है वो पोजीशन में हम इसको प्लेस करते, तो ये स्लोली टर्न होके जहां पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लगती है वो डायरेक्शन में अलाइन होता है, जैसा कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। नेक्स्ट, अगर हम इसको एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें, एक कंटेनर के अंदर बहुत सारे पैरामैग्नेटिक मटेरियल लेके इनको हम साइड वे में रख दिए, समझो कंटेनर के अंदर हम मटेरियल को कैसा रखे, इसके पीसेस करके, यानी पाउडर टाइप में लेके हम इसको क्या करें, साइड वे में मैक्सिमम कर दिए, इस तरह से हम इसको प्लेस करें। क्लियरली दिख रहा है हमारे को, साइड वे में मटेरियल ज्यादा है तो ये मटेरियल सरक के किधर आ जाता है, ये मटेरियल सेंटर में आ जाते हैं। सेंटर में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम रहती है। दो अपोजिट मैग्नेट्स है तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ पे रहती है,
दो अलग अलग मैग्नेट है तो सेंटर में दोनों के बीच में स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड रहती है कंपेयर टू पोल। अगर एक सिंगल मैग्नेट है तो पोल्स पे मैक्सिमम रहती है कंपेयर टू सेंटर। तो ये मटेरियल को देखा गया कि वो पोल से खिसक के सेंटर में आ जाते हैं जहां पे स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर हम किसी भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल को दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में रख दिए तो फील्ड लाइंस एयर में जाने के बजाय इनके थ्रू जाना प्रिफेर करते, ज्यादा प्रिफेर इनके थ्रू जाने को प्रिफेर करते, एयर में जाने के बजाय इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, रीजन हम यहाँ पे पढ़े कि अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो डोमेन क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो। तो वह यहाँ पे भी सेम हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से जाना चाह रहे हैं बट डोमेन की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अट्रैक्ट करके अपने थ्रू पास होने दे दी। तो अगर हम बाहर की मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी देखें जिसको हम बी नॉट से डिनोट करते हैं और मटेरियल की मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी देखें जिसको हम बी से डिनोट करते हैं, तो ये वाले केस में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्यों? क्योंकि मटेरियल के ऊपर ऑलरेडी इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड थी, जैसा हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहे थे। डाइपोल मूवमेंट था जिसकी वजह से एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड थी। जैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिए वो मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल के ऊपर ऐड हो गए क्योंकि दोनों भी सेम डायरेक्शन में थे, दोनों भी मैग्नेटिक फील्ड क्या थे, सेम डायरेक्शन में थे, इसलिए B इज ग्रेटर देन B नॉट ले लिया। इफ B इज ग्रेटर देन B नॉट ऑल्सो म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट। ये मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल है, ये मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इफ B इज ग्रेटर देन B नॉट और म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट, देन relative magnetic permeability mu r is greater than 1। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है relative magnetic permeability mu r is greater than 1। ये greater than 1 कैसा है, mu r इक्वल टू होता है b बाय b नॉट और mu बाय mu नॉट। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द मीडियम टू द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये वाले केस में क्लियरली दिख रहा है न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर बड़ा है, फॉर एग्जांपल न्यूमरेटर 10 है, डिनोमिनेटर कम है 5, तो ये ग्रेटर ये लेसर हो गया। आंसर टू आर, आंसर शुड बी ग्रेटर देन। इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर देन आंसर शुड बी ग्रेटर देन 1। इफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर देन आंसर शुड बी लेस देन 1। तो ये म्यू आर ग्रेटर देन 1 हो गया। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई इज पॉजिटिव एंड लो। काई की वैल्यू पॉजिटिव हो गई बिकॉज रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड काइज, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई, ये इसका रिलेशन है। म्यू आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, माइनस इधर ले लिए हम, तो आंसर देखो ग्रेटर देन 1 ही आता है, यानी आंसर ग्रेटर देन 1 है, आंसर पॉजिटिव ही आता। फॉर एग्जाम्पल ये आंसर हम यहाँ पे ले लिए 2, 1 प्लस काई, 1 इधर ट्रांसफर हो गया तो काई इज इक्वल टू 1, यानी काई की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है क्योंकि ये ग्रेटर देन 1 है, तो ये पॉजिटिव एंड उसके साथ साथ लोअर। अंडरस्टूड? देन इट इज इनवर्सली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मटेरियल इज इनवर्सली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, यानी मैग्नेटाइजेशन इनवर्सली डिपेंड करता है। अगर हम इनका ग्राफ प्लॉट करें, ये टेम्परेचर है, ये मैग्नेटाइजेशन है, सॉरी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। जैसा जैसा हम इसको हीट करेंगे ना ये अपने प्रॉपर्टी लूज करते जाता। पहले देखो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इसमें ज्यादा थी, जैसा जैसा हम इसको हीट करें ये अपनी प्रॉपर्टी को लूज करते जाए, हेंस इट इज पैरामैग्नेटिक मटेरियल। अगर वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं।